भोजशाला में सरस्वती पूजा और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये बताएं कि राजा भोज परमार वंश के राजा भी थे या नहीं, और उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ भी या नहीं। अगर राजा भोज परमार वंश राजा थे और उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था तो राजा भोज ने ही भोजशाला बनवाई। राजा भोज और परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती हैं, इसलिए भोजशाला में उन्होंने माँ सरस्वती को विराजमान किया। दिग्विजय सिंह मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं ये बताएं। राजा भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ ये मानते हैं या नहीं बताएं। अगर दिग्विजय सिंह मानते हैं कि राजा भोज थे, परमार वंश था, उनकी कुलदेवी मां सरस्वती थी, तो फिर भोजशाला में सरस्वती पूजा पर आपत्ति क्यों? दिग्विजय सिंह जी, आप इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम के खलीफा, इसलिए आपसे ऊपर जो खलीफा उनसे बात कीजिए। ज्ञान प्राप्त करना हम सबकी जरूरत है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती वो बिना भेदभाव के सबको ज्ञान देती हैं, इसलिए यदि ज्ञान की देवी की सब मिलकर आराधना करें तो परेशानी क्या है? दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा इस्लाम के ज्ञानी हैं, इस्लाम के लोग उनकी बात मानते हैं और वो इस्लाम की बात मानते हैं, इसलिए अब देखना होगा कि कौन किसकी बात मानता है। दिग्विजय सिंह प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसी उम्मीद है। सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया, और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती है और मां सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है, और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति? और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।